दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप इस सभी का स्वागत करता हूँ। मैंने कल वीडियो डाला था जो क्वेश्चन 75 तक हुआ था। इस सेल चैप्टर का बायोलॉजी का है जो ग्रुप डी में पूछा गया है। वो एनटीपीसी के लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए इस सीरीज चल रही है। जो पहला क्वेश्चन क्या है 76 से चालू होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? The key difference between rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum is the presence of, इसका ऑप्शन क्या होगा? राइबोसोम्स। क्या होगा? राइबोसोम्स। What is the primary function of lysosomes in a cell? लाइसोसोम प्राइमरी फंक्शन क्या करेगा? इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। डाइजेशन होगा फॉरेन मटेरियल एंड ऑरेन अर्थ ऑर्गेनल्स में होगा। इसका आंसर क्या होगा 77 का? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा पूछ रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी नंबर होगा। क्या होगा? द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल इन इट। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या बोल रहा क्वेश्चन? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ which particle does rough endoplasmic reticulum look rough and a macroscope? यानी जब माइक्रोस्कोप से देखता है तो इसका कैसा दिखलाई देता है लुक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? तो राइबोसोम्स के लिए दिखलाई देता। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन क्या? हु फर्स्ट डिस्क्राइब द न्यूक्लियस? सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्क्राइब कौन किया था एज ए सेल ऑर्गेन्स में? कब? 1831। कब किया गया था? 1831 में। आंसर क्या होगा इसका? रॉबर्ट ब्राउन। क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 81। What is the network of tiny tubular structure found in cytoplasm of eukaryotic cells called? क्या होगा इसका आंसर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 82। Which of the following is not an example of a tissue of an organism? यानी इसमें से कौन सा है जो एक टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं है? नॉट पूछा, नॉट टिश्यू ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल नहीं है। इसमें से कौन सा नहीं है? न्यूरॉन नहीं है। बाकी बोन, ब्लड, मसल्स ये सब टिश्यू ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। कौन सा नहीं है एग्जाम्पल? न्यूरॉन नहीं है एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 83। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स? प्लास्टिड जो है किस में एब्सेंट रहता है? कौन सा सेल में? तो ये रहता है आंसर मसल सेल में एब्सेंट रहता है। स्टीम में रहता है, लीफ में रहता है, रूट सेल में रहता है। किस में नहीं रहता है? मसल सेल में नहीं रहता है। कौन क्या नहीं रहता? प्लास्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 84। रीड द गिवन स्टेटमेंट एज अ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यानी स्टेटमेंट को पहले पढ़ो, उसके बाद आंसर देना है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ए नंबर, स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम ईस्ट सेल इज बर्ड। क्या है? स्मॉल बल्ब है जो है प्रोजेक्शन करेगा ईस्ट सेल में, बल्ब बर्ड। स्टेटमेंट बी, चेन ऑफ बर्ड फॉर्मेशन इज फाउंड इन बर्डिंग प्रोसेस ऑफ ईस्ट। इसका आंसर क्या होगा? यानी इसका दोनों स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी आर करेक्ट। यानी 84 का आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। कौन सा होगा? ए नंबर। 85 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द न्यूट्रिशन प्रोसेस इन एमोबिया? एमोबिया में बेस्ट न्यूट्रिशन प्रोसेस बतलाना सबसे पहले कौन होगा? फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। इसका आंसर क्या होगा? पहले क्या होगा?
इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर इजेशन। इस तरह से होगा, पहले इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन। ऑप्शन कौन सा होगा 85 का? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 86। विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म? यानी न्यूरॉन के किस भाग में नाभिकीय और साइटोप्लाज्म होते हैं? किस भाग में होते हैं? तो ये सेल बॉडी में होते हैं। किस भाग में है? सेल बॉडी में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या बोल रहा है? व्हाट इज द टर्म यूज फॉर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म को डिवीजन कौन करता है? न्यूक्लियर डिवीजन। फॉलोइंग न्यूक्लियर डिवीजन में इसका आंसर क्या होगा? साइटोकिन्स। क्या होगा? साइटोकिन्स। क्वेश्चन नंबर 88। व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली प्रिएम्बल मेम्ब्रेन? यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? सेलेक्टिव प्रिएम्बल। यानी क्यों बोला जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। क्या बोलते? इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू while restriction others. Question number 89. In multicellular organisms, a lot of varies in the shape and size of cells makes an organism. क्या होगा इसका आंसर? सी नंबर होगा। मोर इफिशियंट विथ डिफरेंट सेल्स ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। क्या होगा? डिफरेंट सेल होगा, मतलब इसका परफॉर्मिंग क्या होगा? डिफरेंट फंक्शन होगा। 89 का आंसर सी। 90। क्वेश्चन नंबर 90 पे ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैज डेंड्राइट ऑन द एंड? क्या होगा इसका आंसर? न्यूरॉन होगा। ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूरॉन्स इज इनकॉरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट जो न्यूरॉन की इनकॉरेक्ट है इसमें से? तो क्या आएगा आंसर इसका? 3 नंबर, न्यूरॉन्स लाइक ए न्यूक्लियस। क्या है ये? गलत ऑप्शन है, ये इनकॉरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 92। द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज? क्या बोलते हैं उसको? क्या होगा आंसर? द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा इसका आंसर। 92 का आंसर क्या होगा? बी। 93। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन में इसका आंसर क्या होगा? एमोविया। यानी बाइनरी फिजन में कौन सा ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करता है? तो एमोविया करता है रिप्रोड्यूस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म लाइक एमोविया? एमोविया में रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म लाइक बतलाना है। क्या होगा इसका आंसर? बाइनरी फिजन होगा। यानी एसेक्सुअल मेथड में होता है रिप्रोडक्शन में, तो बाइनरी फिजन होगा इसका आंसर। 94 का आंसर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 95। क्या होगा? वेन ओनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, कैसा साइज है इसका? डिफरेंट साइज है और व्यूड अंडर ए माइक्रोस्कोप। यानी किससे हमको देखना है? सॉरी बच्चों, माइक्रोस्कोप से। ऑल्सो सिमिलर रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स, दिस प्रूव्स दैट। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। किससे बना रहता है? जितना भी लिविंग थिंग्स है सेल्स से बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 96। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइज बाय द मीन ऑफ मल्टीपल फ्यूजन? कौन सा फ्यूजन? मल्टीपल फ्यूजन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या होगा इसका आंसर 96 का? डी नंबर होगा, प्लास्मोडियम होगा। क्या होगा? प्लास्मोडियम।
The splitting of a unicellular organism into two equal daughter cells containing identical genetic material is termed as which of the following? क्या होगा इसका आंसर? डी नंबर होगा इसका भी, बाइनरी फ्यूजन होगा। क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रहा है? व्हाट इज गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड? दो न्यूरॉन्स के गैप को क्या बोलते हैं? साइनेप्स। साइनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो साइनेप्स कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू आइडेंटिकल डॉटर? दो सिमिलर समान आइडेंटिकल डॉटर बतलाना है, तो किसका किस में होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मिटोसिस में। क्या होगा? समान होता है, आइडेंटिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 100। Which type of cells are used by organisms like Hydra for reproduction in the process of budding? क्या होगा इसका आंसर? रीजनरेटिव सेल। क्या होगा? रीजनरेटिव सेल, ऑप्शन बी होगा। हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। कल हम लोग 75 क्वेश्चन किए थे, यानी वो पार्ट 1 सीरीज में है। ये पार्ट 2 सीरीज में 75 से आगे क्वेश्चन है, 76 से 148 टोटल क्वेश्चन है। ये पार्ट 2 में मिलेगा वीडियो के रूप में। आप लोग दोनों सीरीज पार्ट देखिएगा और बतलाइए कमेंट करके कैसा सीरीज चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 101 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द सेल वॉल? इसमें से कौन सा फंक्शन सेल वॉल का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सी नंबर, सिंथेसिस प्रोटीन्स ऑफ फॉर सेल, यानी सिंथेसिस प्रोटीन फॉर सेल ये नहीं है, फंक्शन है। किसका नहीं है? सेल वॉल का ये फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन्स इज फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गन्स? बच्चों क्वेश्चन हिंदी में पढ़ दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पाचन एंजाइमों से भरा हुआ होता है और किसी भी विदेशी सामग्री के साथ घिसे हुए हैं? कोशिका अंगों को पचाकर कोशिका को साफ साफ करने में मदद करता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, यानी सेल ऑर्गेनल्स में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर होगा, लाइसोसोम्स। क्या होगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 103 इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स डैश इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन? क्या होगा इसका आंसर? फ्यूजन होगा। डी ऑप्शन होगा। द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स एम्बोबिया हैज ए डैश शेप। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स एम्बोबिया का कैसा शेप होता है? तो कैसा होता है? चेंजिंग टाइप का, यानी चेंज करते रहता है आकार, ये अपना क्या करता है? चेंज करते रहता है। क्वेश्चन नंबर 105 plastids have their own dash and dash similar to mitochondria? ऑप्शन क्या होगा इसका? तो क्या नहीं होगा इसका? खुद का क्या होगा? प्लास्टिड का खुद का डीएनए होगा। पहले में क्या होगा आंसर? डीएनए। दूसरे ऑप्शन में क्या होगा? राइबोसोम होगा। क्वेश्चन नंबर 106 Which of the following best describes the रिलेशन बिटवीन सेल शेप एंड इट्स रोल? यानी सेल शेप और इसके रोल के बारे में डिस्क्राइब करना, बतलाना क्या रिलेशन है। तो क्या है इसका आंसर? सेल शेप सपोर्ट इट स्पेसिफिक फंक्शन। सेल शेप क्या करेगा? इसका अपना स्पेसिफिक फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 107 पे आ गए हम लोग। क्या है? द सेलुलर ऑर्गेनल्स आर सस्पेंडेड इन ए जेली कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोल रहा है? 108 में व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डेंड्राइट्स इन ए न्यूरॉन? डेंड्राइट्स
न्यूरॉन में बतलाना है। इसका फंक्शन कैसा है, प्राइमरी फंक्शन, तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, टू ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम द एक्सॉन्स टू द सेल बॉडी। क्वेश्चन नंबर 109, which of the following represents a similarity यानी समान between chloroplast and mitochondria? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में समानता क्या है? तो 109 का आंसर क्या होगा? सी होगा ऑप्शन। क्या होगा? सी होगा। क्या बोल रहा है? बोथ पोसेस देयर ऑन डीएनए, खुद का डीएनए होगा और 70 एस राइबोसोम्स होगा दोनों में, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। हाउ मेनी डाउटर सेल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग बाइनरी फिजन? कितना डाउटर सेल बाइनरी फिजन को फॉर्म करता है? कितना करता है? 2 गो करता है, 2। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 111, क्या है 111 में? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कंपेयर्स द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का कंपेयर करना है इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, प्लांट सेल्स हैव बोथ रिजिड सेल, यानी प्लांट सेल में कैसा होता है? रिजिड सेल होता है बोथ, एंड सेल मेम्ब्रेन भी होता है, रिजिड सेल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होता है प्लांट सेल में। while animal cells only have flexible cell, एनिमल सेल में कैसा होगा? फ्लेक्सिबल सेल होगा। तो यानी 111 का आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। 112, क्वेश्चन नंबर कितना पहुंच गए हम लोग? 112, द स्मूथ ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डैश। क्या होगा? किससे मैन्युफैक्चर होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो लिपिड फैट, लिपिड वही फैट्स होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बाइनरी फिजन? इसमें से कौन सा बाइनरी फिजन का नहीं है? आंसर क्या होगा इसका? डी नंबर, इट नीड्स 2 पेरेंट्स। इसको कितना पेरेंट चाहिए? 2 पेरेंट नहीं, इसको बाइनरी फिजन के लिए सिंगल पेरेंट चाहिए, 2 पेरेंट्स गलत है। क्वेश्चन नंबर 114, which of the following examples best illustrates the real life role of किसका किसका रोल करेगा? राइजोसोम्स इन एक्शन। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, ए वाइट ब्लड सेल्स swelling and breaking down harmful bacteria, यानी 114 का ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर। 115, what is the main function of the nucleus in an eukaryotic cell? मेन फंक्शन बतलाना न्यूक्लियस में इक्वेटिक सेल का। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, डायरेक्टिंग द लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल। क्या होगा? डायरेक्टिंग द लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द डिवीजन ऑफ लेबर सीन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बतलाना। क्या होगा इसका आंसर? बी नंबर होगा। क्या होगा? डिफरेंट सेल्स हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन। क्या होगा? डिफरेंट सेल में स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, किसमें? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली स्पेन? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो सही है? किस द वैरायटी इन शेप एंड साइज ऑफ द सेल, सेल का शेप और साइज के हिसाब से स्टेटमेंट सही कौन सा है? 117 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म, यानी ऑप्शन कौन सा हो जा रहा है? डी नंबर हो जा रहा है इसका आंसर। Cells differ in shape and size according to work they perform in living organisms. Which of the following correctly compares cell shape with its function? Compare करना सेल के शेप का, इसमें से करेक्ट फंक्शन क्या है? यानी शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग
ऑर्गेनिज्म में, कौन से ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म बतलाना है। तो क्या होगा इसका आंसर, ए नंबर होगा। एम्बोविया इरेगुलर शेप होगा, हेल्प्स इन मूवमेंट एंड कैप्चरिंग फूड, यानी क्या करेगा, सहायता करेगा मूवमेंट करने में और कैप्चर करेगा फूड को। क्वेश्चन नंबर 119, which of the following cell organs have enough surface area for ATP generating chemical reaction? ATP generating chemical reaction का इनफ सरफेस बतलाना किसमें, सेल ऑर्गेन्स में। क्या होगा इसका आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 120, which cell organelle is responsible for packaging and dispatching, यानी पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग में मटेरियल में विथ इन और आउटसाइड द सेल, यानी सेल के बाहर में क्या लग होता है, कौन सी होगा सेल, आंसर क्या होगा इसका, गोल्गी एपार्टस। जवाब दिया करो दोस्तों, कमेंट में आंसर बतलाइए इसका। क्वेश्चन नंबर 121, which of the following methods of reproduction simply involves the splitting of the parent cell into two daughter cells in bacteria? क्या होगा इसका आंसर 121 का, सी ऑप्शन होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा। 122, why is the plasma membrane called selectively permeable? क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए होगा, इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास इन और आउट, यानी कोई भी सब्सटेंस को अलाउ करेगा आने में और जाने में, ये कौन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल। क्वेश्चन नंबर 123, वाई कैन टीनी मॉलिक्यूल, छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स होगा, लाइक ऑक्सीजन इजिली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन में ऑक्सीजन थोड़ा थोड़ा इजिली पास हो जाएगा, बट नॉट बिग वंस, बड़ा बड़ा नहीं होगा, लाइक स्टार्च और प्रोटीन, ये दो नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, द सेल मेम्ब्रेन इज परमेबल टू सेलेक्टिव सब्सटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 124, सेल डिवाइडेड टू फॉर्म आइडेंटिकल डाउटर्स सेल, यानी सेल को दो तरीका से हम लोग डिवाइड करेंगे, एक डाउटर सेल ईच हैविंग सेम क्रोमोसोम, दोनों का क्या होगा, क्रोमोसोम सेम होगा, नंबर एज द पेरेंट सेल, यानी पेरेंट सेल के तुलना में। व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज दिस कॉल्ड, यानी किस टाइप का सेल डिवीजन होगा। क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन क्या होगा, तो म्यूसिस नहीं, म्यूसिस नहीं, ये नहीं होगा, मिटोसिस होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी मिटोसिस। क्वेश्चन नंबर 125, the mode of cell division by which germ cells get the half amount of DNA as compared to non-reproductive cells is called, क्या होगा इसका आंसर, ए म्यूसिस होगा। क्या होगा, म्यूसिस। क्वेश्चन नंबर 126, writing endoplasmic reticulum bears of protein synthesis while smooth endoplasmic reticulum synthesize, इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर, राइबोसोम्स लिपिड्स, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक में क्या होगा, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, लिपिड्स होगा। क्वेश्चन नंबर 127, which of the following organisms reproduce by the method of binary fission, यानी बाइनरी फिजन का मेथड बतलाना है, जो रिप्रोड्यूस करता है किस प्रोसेस से, लीशमानिया,
यानी ऑप्शन नंबर बी, लिस्मानिया। क्वेश्चन नंबर 128, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सेल इज डैमेज, क्या है, ए सेल इज डैमेज एंड इट्स लाइसोम्स बर्स्ट, लाइसोम क्या होगा, ब्रास्ट करेगा, रिलीजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो क्या फिर रिलीज करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करेगा इनटू साइटोप्लाज्म में। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टू हैपन नेक्स्ट, दूसरा क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर, द सेल, सेल क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा अपने को एंड मार देगा, खुद को डिस्ट्रॉय करेगा और खत्म कर देगा। इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज किससे होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से होता है, किससे होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से। क्वेश्चन नंबर 130, which of the following statements correctly describes the plastids in a plant cell, यानी स्टेटमेंट करेक्ट इसमें से बतलाना है किसके बारे में, प्लास्टिड इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है ना, उसका स्टेटमेंट करेक्ट बतलाना है। क्या होगा आंसर, सी नंबर होगा, दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, केवल प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में, एब्सेंट किस में होता है, एनिमल सेल में। तो प्लास्टिड प्लांट सेल में पी है, तो समझना कि प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, पी से ही चालू होता है, पी पी पी, और एब्सेंट एनिमल सेल में होगा, प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 131, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द सेल डिवीजन इन दी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मेन फंक्शन मतलाना है किसमें, सेल डिवीजन में। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, ग्रोथ होगा, रिपेयर होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज्ड और ओल्ड सेल होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 132, which of the following cell organelles releases एंडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स नीडेड फॉर लाइफ एक्टिविटीज, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी होता है। क्वेश्चन नंबर 133, which of the following statement is false regarding cell, सेल के रिगार्डिंग यानी फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है हम लोग को। क्या होगा इसका, देखो, सेल शेप इन ऑफ्टेन रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, ये तो होता है, ट्रू है ये। फिर से ऑल सेल्स आर ऑन द सेम साइज, सेम साइज नहीं होता एंड सेफ नहीं होता, यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, यही ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 134, what is the function of the nuclear membrane of in cell, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन बतलाना है किसमें, सेल में। क्या होगा इसका आंसर, इट रेगुलेट द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ट्रांसफर होता है, यही क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 135, which of the following statements correctly compare vacuoles in plant and animal cell, एनिमल सेल और प्लांट सेल में कंपेयर करना किसको, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स को। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल, प्लांट सेल में कैसा होगा, वैक्यूल्स लार्ज होगा, बड़ा होगा, एनिमल सेल में क्या होगा, छोटा होगा, एनिमल सेल में क्या होगा, छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 136, which of the following correctly distinguishes binary fission from multiple fission in unicellular organism, unicellular organism में बतलाना है कि बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन में क्या स्टेटमेंट सही है, करेक्टली क्या होगा आंसर इसका, ए नंबर होगा। क्या दिया हुआ है, बाइनरी फ्यूजन
प्रोड्यूस टू द आउटर सेल। बाइनरी फिजन में हम लोग पहले भी क्वेश्चन में देखे थे, बाइनरी फिजन में टू द आउटर सेल होता है, वेयर एज मल्टीपल फिजन सेल्स प्रोड्यूस मिनी डाउट। इसमें क्या होगा, एक दो से अधिक होगा मिनी एज सेल्स एट वंस। क्या होगा, ये आंसर होगा बी ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 137, which description best define साइटोप्लाज्म। यानी बेस्ट डिफाइन बतलाना साइटोप्लाज्म के बारे में। तो क्या होगा इसका आंसर, सी होगा, फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में कौन प्रेजेंट नहीं है, इसमें से कौन सा सेल, तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है। किसमें होता है, प्लांट सेल में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 139 करना है। The fluid contained inside the plasma membrane, which also contains many specialized cell organelles, is called dash। क्या होगा आंसर, साइटोप्लाज्म होगा इसका आंसर। In addition to plasma membrane, which of the following outer covering is present in plant cell। प्लांट सेल में बाहर से कवरिंग रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सेल वॉल से कवर रहता है प्लांट सेल में। क्वेश्चन नंबर 141, न्यूक्लियॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इनसाइड द एटम। दे कंसिस्ट ऑफ, इसमें कंसिस्ट होगा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस रहता है उसमें देखते हैं ना कि N+P लिखा जाता है, तो वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस का। क्वेश्चन नंबर 142, द मेकिंग ऑफ न्यू सेल्स इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। जो नया सेल बनाएगा उसको क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। क्या होता है इसका आंसर, सेल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 143, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग किसको बोला जाता है, किस ऑर्गेनल को, किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग, यानी आत्मघाती थैला। हिंदी में क्या बोलते हैं सुसाइडल बैग को, आत्मघाती थैला। क्वेश्चन नंबर 144, हु फर्स्ट ऑब्जर्व द डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियर के नजदीक, नाउ नॉन एज गोल्गी बर्डेज। इसका आंसर क्या होगा, कैमिलो गोल्गी। क्या होगा, कैमिलो गोल्गी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 145, which cell organelle is responsible for releasing energy in form of ATP। यानी रिलीज करेगा एनर्जी किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, which enables various metabolic functions in animal cell। एनिमल सेल में क्या होगा इसका आंसर, बी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। Which of the following is fluid contained inside the plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइड कंटेंट बाहर, इनसाइड बाहर होता है। क्या होगा इसका आंसर, सी साइटोप्लाज्म होगा। क्वेश्चन नंबर 147, which of the following is not a part of structural organization of a cell। इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ सेल का नहीं है, तो कौन सा नहीं है, हार्ट नहीं है। ऐसा है ना, सेल वाल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म, लेकिन ये हार्ट नहीं है सेल का। क्वेश्चन नंबर 148, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग बतलाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, विच प्राइमरी फीचर्स अलाउ माइटोकॉन्ड्रिया
to be called the power हाउस ऑफ द सेल। यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर कमेंट में बतलाइएगा। ये पार्ट सेकंड था सेल चैप्टर का, और इस तरह से ही आगे सीरीज आते रहेगा। और आपको अच्छा लगे मेरा प्रयास तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।